ओके नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चलाई जाती है 10वीं क्लास की। और वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास आजकल चल रहा है और ये सेशन 13वां है लगभग। इसके पहले 12 सेशन हो चुका है, 12 लेक्चर हो चुका है। और वो अगर लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लग जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा और नहीं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिकली सिखाया गया है, बिल्कुल एक झटके में जो होता है वैसे सिखाया गया है। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से, नहीं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक ना। और ये आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराया जा रहा है प्रत्येक दिन, और वो क्वेश्चन जो परीक्षा में आपके बार बार आता है। तो 2022 का मैंने सॉल्व कर दिया है, 2021 का आप सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद 2020 का, फिर 2019 का, ऐसे करके सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको। बस आपको करना यही है कि अगर आपको अच्छा लगे प्रोसेस, अच्छा लगे आपका सॉल्यूशन, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि जब भी यहाँ से क्लास दिया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए तो देखिए सवाल से कंटिन्यू करते हैं। बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। 5 लिखा हुआ है, मिला लीजिएगा। 8/15 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हम मान लेंगे माना कि पहली संख्या को मान लेंगे x ना जी प्रिंस। पहली संख्या क्या मान लेंगे x। दो संख्या की बात बोला है और दूसरी संख्या को मान लेंगे y। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब प्रश्न में एक बात बोला है, क्या बोला है? कह दिया कि दोनों संख्याओं का योग 8 दिया है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 होगा। योग बोला है, इसको कह देते हैं समीकरण 1, कह दें। फिर बोला एक और बात कि उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब होता है ना बाबू, किसको पलट देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हम पलट देंगे तो 1/x और यहाँ भी 1/y। और इसका योग मतलब प्लस कितना दिया है, तो कहेंगे 8/5। इसमें गलती से लिखा गया है 8/15 बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको इधर वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो x + y मिलेगा और नीचे हो जाएगा xy। क्या हो जाएगा? xy बराबर 8/15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये x + y दिख रहा है, x + y के बदले 8 लिख दें तो ऊपर क्या लिख देंगे 8 और नीचे क्या हो जाएगा xy बराबर इधर 8/15। अब ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। क्यों लिखेंगे समीकरण 1 से? वो इसलिए कि ये जो वैल्यू यहाँ x + 8 की जगह पर, x + y की जगह पर 8 लिखे हैं यहाँ, ये समीकरण 1 से लिया गया है, दिख रहा है। अब ये 8 और 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर xy बराबर हो गया 15। कितना हो गया? 15। समझ गए बात, ठीक ना, समझे। अब देखिए अब क्या करेंगे, xy का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि x - y का होल x स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x + y का होल x स्क्वायर और -4xy। क्या फार्मूला होता है? x - y का दी होल x स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x + y का होल x स्क्वायर -4xy। तो यहाँ से हो जाएगा x - y का दी होल x स्क्वायर बराबर x + y का मान कितना है, यहाँ 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर -4xy, xy के बदले 15 लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x - y का दी होल x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का x स्क्वायर 64 और 15 चौका 60। तो यहाँ से x - y का दी होल x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 में से 60 गया तो 4 हो गया। अभी यहाँ से x स्क्वायर हटेगा, क्या होगा, x स्क्वायर हटेगा ना, तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, यानी x - y बराबर √4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x - y बराबर हो गया 2, हो गया 2। हालांकि एक स्क्वायर हटता है तो साथ में प्लस माइनस चलता है, लेकिन अब माइनस छोड़ देते हैं, पॉजिटिव पे लेते हैं। वैसे इसको लिखने के लिए ये भी तरीका है कि इसको होल x स्क्वायर है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का होल x स्क्वायर, पावर से में तब बेस बराबर हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं। तो x - y बराबर 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? अब समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, अब सॉल्व कर देंगे, आसान हो गया।
तो कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या कहेंगे समीकरण 1 और, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल हुआ ना, तो x और x मिलकर 2x और 8 2 मिलकर 10। तो यहाँ से x बराबर हो गया 10/2 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, कटेगा तो 5 हुआ। अब यही यहाँ दिख रहा है, देखिएगा चमक है क्या कहीं, देखिएगा इधर। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखिएगा, 1 में चाहे 2 में कहीं रख दीजिए, रखने पर, ठीक है। दिख रहा है ना सब साफ सुथरा। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो कहेगा x प्लस वाई बराबर 8। तो यहाँ से रहने दे, यहाँ पर सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बना देते हैं, सही है, यहाँ तक सही है ना। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x का मान मेरा आया है कितना, 5। तो यहाँ 5 रख दिए, प्लस वाई बराबर 8। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 8 है, प्लस में 5 इधर गया तो माइनस में, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी x का मान 5 और y का मान 3, ये आ चुका है। तो अब आपसे सवाल में यही पूछा था, क्या पूछा था कि पहली संख्या, यहाँ लिख देते हैं, बोला था पहली संख्या बता दीजिए। तो पहली संख्या हो गया x का मतलब 5, और दूसरी संख्या पूछा था, तो यहाँ से दूसरी संख्या भी लिख देंगे, कितना, 3, और यही सवाल का आंसर। बोलिए दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। पहली संख्या हो गया 5 और दूसरी संख्या हो गया 3, और इस तरह बिल्कुल सजा कर ऐसे बनाएंगे। आप जो है कॉपी पर बिल्कुल सीधा लिखेंगे, मेरी तरह ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे। ऐसे बन गया, अब इसके नीचे ये भाग आएगा, इसके नीचे, ठीक है, नीचे, फिर उसके नीचे ये सब हिस्सा आ जाएगा, फिर इसके नीचे ये आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आंसर रहा आपका, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो सॉल्व करिएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस करिएगा इसको, और प्रैक्टिस करने से ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, केवल देख कर छोड़ देते हैं, तो फिर आपको नहीं आएगा। फिर गणित का मतलब है कि प्रैक्टिस करना, ठीक ना, समझिए प्रिंस। हाँ, गणित का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, पूरी तरीके से प्रैक्टिस बनाए रखना, है ना। और वो भी हमेशा ये है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने देख लिया, सीख लिया और आ भी गया, अगर छोड़ दिए तो फिर बाद में नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर रूप से बराबर आप 2 दिन पर 3 दिन पर प्रैक्टिस करते रहें। उस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करिए जो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट। आसान है, आसान तो बनाइएगा तो बन ही जाएगा, और आपको आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा। लेकिन उससे केवल मज़ा आएगा, रियल में वो कुछ है नहीं। रियल में वो क्वेश्चन आप बनाइए जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब समस्या खड़ा कर रहा है, उसको पहले सॉल्व करिए, ठीक ना। आगे देखिए, आगे सवाल बोला है ना, कि द्विघात बहुपद x(x)² प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों को ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, शून्यकों को। यानी दे दिया है x(x)² प्लस 11x प्लस 30, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो या तो फैक्टर करके, या नहीं तो द्विघात समीकरण बोला है, द्विघात बहुपद बोला है ना, तो द्विघात बहुपद लगा दीजिए, नहीं तो फैक्टर कर दीजिए। तो 30 गुणा करने पर लाना है और जोड़ने पर 11। तो आप ऐसे करेंगे, x(x)² प्लस 6x प्लस 5x, ऐसे करिएगा ना। देखिए ना, इसको इस रूप में ब्रेक किया जाता है, 11x को 2 हिस्सों में बांटा गया है कि जोड़ने पर 11x आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। तो देखिए ना, 6 5 30, जोड़ने पर ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस रहता ना तो हम एक दूसरे को घटाने पर यहाँ लाते, ठीक है। प्लस 30 है तो 30, ये आपको आ जाना चाहिए फैक्टर, क्योंकि ये 8 क्लास में पढ़े, 9 क्लास में पढ़े और 10 क्लास में भी मिल रहा है, लगातार मिला है। अब देखिए, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, और इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में से x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया x प्लस 5, हो गया कि नहीं, बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस में 6 इधर गया, तो अब यहाँ लिखें फिर से, यदि x प्लस 5 बराबर 0 अब करेंगे, अब इसके बराबर 0, तो x बराबर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो इसका x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू एक -6 और एक -5,
और यही सवाल का आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं? बस इसका फैक्टर कर देना था, द्विघात बहुपद था ये, इसका शून्यक निकाल देना था। शून्यक मतलब बराबर में जीरो दे देंगे और इसका फैक्टर करके x का मान निकाल देंगे, तो यही इसका शून्यक हुआ। ठीक है, कभी कभी कहता है कि इसका मूल ज्ञात करे, तो भी यही। ठीक है, तो इस तरह समझ गए बात। अब आगे देखिए, इसको बेहतर तरीके से सीखेंगे, है ना, अच्छे तरीके से सीखेंगे। और पबजी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है कि नहीं, फ्री फायर नहीं। जब तक पेपर बढ़िया से नहीं हो जाता तो थोड़ी दिन के लिए उसको रोक दीजिए, है कि नहीं। और जब जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाता है तो अपना जो खेलना है समय दीजिए, है कि नहीं। लेकिन अभी जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक बेहतर तरीके से सीखिए, है ना। ये सब इधर उधर अभी नहीं ध्यान देंगे, है ना। बेहतर तरीके से रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप अपने मोहल्ले में कॉलर भी सीधा करके चलिएगा तो कोई नहीं बोलेगा। बोले क्यों? क्योंकि हाँ, उसके लायक वो अगर लड़का कॉलर सीधा करके चल रहा है, इसका मतलब उसके पास उतना गुण रखता है कि नहीं। नहीं तो लाइएगा 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, आप कॉलर सीधा करके जैसे चलिएगा तो लोग जानते हैं कैसे शब्द बोलेगा, खतरनाक शब्द बोलता है, समझ गया। तो वो भी तभी अच्छा लगता है जब गुण है ना। गुणवान व्यक्ति का अगर कुछ गलत भी कहता है तो लोग थोड़ा कहता है कि कोई बात नहीं। अवगुण इंसान कितना ही सही बात करेगा ना, तुम कुछ नहीं हो, समझ गए। इसीलिए गुण की ही पूजा होती है। देखो आगे बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। ऐसा मैंने बताया है, ठीक है। ये वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या खंड ये हो गई और इसको बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। आपसे बोला है चाप की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई, ये दिख रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात कर देना है। इसको O कह देते, इसको A, इसको B, और यहाँ पर बोल दिया 120 डिग्री का कोण। क्या बोल दिया है? 120 डिग्री का कोण। तो चाप की लंबाई ज्ञात करें, जबकि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दिया है। त्रिज्या कितना दे दिया है? हाँ, लिखेंगे यहाँ त्रिज्या का मतलब R कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब R दिया है 21 सेंटीमीटर, और कोण भी दे दिया है। कोण जो थीटा हम लोग लेते हैं वो कितना है? 120 डिग्री दे दिया है। अब जीवा की, ये चाप की लंबाई पूछा है। क्या पूछ दिया है आपसे? कह दिया कि चाप की लंबाई बता दीजिए, चाप की लंबाई बता दीजिए। क्या कह दिया? चाप की लंबाई। तो ऐसे सजा कर बनाएंगे, फिगर बना देंगे और क्या क्या दिया है उसको लिख देंगे और क्या निकालना है उसको भी लिख देंगे। इससे मतलब एग्जामिनर ये समझता है कि विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को समझ पाया है, वो विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाया है, तो अब ये तो ये बता दिया कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है ना, सजा कर बिल्कुल। अब यहां से लिखेंगे चाप की लंबाई। क्या लिखेंगे? चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है, थीटा बटा 360 और इंटू 2πr। अच्छा, यहीं पर क्षेत्रफल कह देता कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो थीटा बटा 360 πr/x²। ठीक है, थीटा का मान यहाँ कितना है? 120 है तो यहाँ 120 लिख दिए, नीचे 360 लिख दिए, और 2 है तो 2, पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है 21। आपका कितना दिया है? 21, तो यहाँ लिख देंगे 21 लिख देंगे। अब देखिए ना, 1 0 से 1 0, 12 3 36, 12 3 36, और 3 7 21 और 7 से 7 भी कैंसिल, यानी 22 दूना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर रहा। देख रहे हैं, 2 नंबर में पूछा है। आसानी से कोई भी चटका देगा? नहीं चटका देगा, बहुत आसान है, बहुत आसान था। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन 2021 में पूछा है, समझ गया ना। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। सवाल में कुछ है नहीं, सवाल का टेंशन मत लीजिए, सवाल बहुत आसान है। बस आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए और फार्मूला मालूम होना चाहिए, बस 2 चीज, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, फार्मूला। ठीक है, देखो आगे है अगला क्वेश्चन कि एक बेलन के आधार की परिधि दे दिया है। एक बेलन दे दिया है इस तरह का कुछ, ठीक है। आधार की परिधि का मतलब यह होता है कि नीचे वाला हिस्सा की बात कर रहा है, समझ रहे बात। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, ये बेलन के आकार का है, किस आकार का है? तो ये नीचे वाला, आधार का मतलब नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा किस तरह का है? वृत्त के जैसा है। तो जब भी किसी शंकु या बेलन की आधार की बात कह दे तो समझ जाइए कि वृत्त की बात हो रही है। किसकी? हाँ, बेलन या शंकु आधार की बात कर दे। जैसे ये शंकु हो गया, इसमें भी आधार की बात कह दे कि आधार की परिधि, तो समझ जाइए कि वृत्त की परिधि। इसमें भी कह दे आधार की परिधि बेलन में, तब भी समझिए कि आप
वृत्त की परिधि। यानी दोनों में, इस दोनों फिगर में जब भी आधार की बात कह दे तो समझ जाइए कि आप वृत्त की बात कह रहा है। अब देखिए क्या क्या दिया है इसमें, देख लीजिए। सवाल में बोला है कि इसकी परिधि दे दिया है कितना बाबू, सवाल में क्या दे दिया है, कह दिया है कि बेलन की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि दे दिया है कितना बाबू, कितना दे दिया है, तो कह दिएगा 44 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 44 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई किसकी दिया है, बेलन की, हाँ बेलन की ऊंचाई भी दे दिया है। ऊंचाई का मतलब एच, ऊंचाई का मतलब एच कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर। और कह दिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका निकाल देना है, ये समझ गए, समझिए। अब यहां से सीधे निकालेंगे क्या, समझ जाइए। एक बात बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहेगा 2 पाई आर एच। क्या होता है बाबू, इसका मतलब आपको आर चाहिए बेलन का, बेलन की त्रिज्या चाहिए और बेलन की ऊंचाई चाहिए। बेलन की ऊंचाई आपके पास है, ऊंचाई है, लेकिन आर नहीं है। आर आपको चाहिए, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो आर आपको चाहिए। तो आर कहाँ से निकलेगा, तो कहेगा बेलन की आधार की परिधि की सहायता से। तो बेलन की आधार की परिधि कितने होती है, तो कहेगा 2 पाई आर। कितना होता है, अब वृत्त की बात कर रहा है ना, बेलन के आधार का मतलब वृत्त, अब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसी का वैल्यू दे दिया है 44। कितना दे दिया है, 44। अब एक बात बताइए ना, ये 2 की जगह पर 2 लिख देते हैं, पाई की जगह पर 22/7 लिख देता है, और आर की जगह पर आर, क्योंकि आर निकालना है। अब देखिए ना, 22 दूना 44 से 44 कैंसिल एक बार में, कितना बार में, ये 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 7 में 1 से गुणा हो जाएगा, तो 7 कम 7, यानी यहाँ पर आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत, आर मिल गया, एच मिल गया। अब आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, तो कहेगा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान, अच्छा एक बात और, हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे, आर नहीं निकालते तभी आपका आंसर हो जाता, इससे भी जल्दी। अच्छा एक बार इसको देख लीजिए, 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान तब 7 दिया है और ऊंचाई दिया है 24। पहले इसको देख लीजिए, फिर एक और तरीका दिखाते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया, 22 दूना 44 हो गया, और यहाँ हो गया 24, यहाँ हो गया 24। अब गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 24, चौका होता है 96 का 6, 9 हासिल कितना, और फिर 24 चौका होता है 96, 96 और 9, 96 और 4 हो गया आपका कितना, 100, आप 5 मिलेगा तो 105। कितना हो गया, 96 और 9 कितना हो गया, 105। इतना सेंटीमीटर एक्स वायर आपके सवाल का आंसर। ठीक है, ये तरीका रहा। लेकिन एक और तरीका समझिए जिसमें आपको आर नहीं निकालना पड़ेगा, अलग से डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए एक और तरीका, इसी सवाल को एक और तरीका देखिए, हम आर नहीं निकालते हैं, हम आर पहले नहीं निकालेंगे। अब देखिए एक बात बताइए, यहां ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए। एक बात बताइए, अच्छा ये बेलन के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि की बात कर रहा है, यानी वृत्त का परिधि का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब कितना दे दिया है, 44, और ऊंचाई एच दे दिया है कितना बाबू, 24। ये दोनों दे चुका है। अब आइए, अब आपको अभी लिखिए फिर से, आपको मालूम है बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछा था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम आर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अभी क्या लिखे थे, 2 पाई आर एच। अब देखिए ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर के बदले कितना दिख रहा है, 44, तो इसके बदले डायरेक्ट 44 लिख दीजिए, और एच के बदले 24 लिख दिए। बोलिए आर निकालना पड़ा, नहीं निकालना पड़ा, तो पहले जैसा बना था वैसे बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का सवाल है, आप ऐसे बना सकते हैं। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो 24 चौका कितना होता है, 96, 9 हासिल, 24 चौका 96 और 9 105, इतना सेंटीमीटर एक्स वायर आपका सवाल का आंसर। देख रहे हैं हो गया कि नहीं हो गया, डायरेक्ट यहाँ दिख रहा था 2 पाई आर, और 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 44। 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि है, क्या है, और क्योंकि वृत्त क्यों कह रहा है, क्योंकि बेलन के आधार की बात हो रही है। तो जिसमें बेलन की आधार कह दे या शंकु की आधार कह दे तो समझिए कि वृत्त की बात हो रही है। किसकी, वृत्त की। ऐसे आगे देखिए, समझ गए ना, ये 2 तरीका सीखे ना, दोनों आसान है। ठीक ना, आर निकालिए चाहे आर मत निकालिए, एक ही बार में आंसर चटका दीजिए, समझ रहे ना। हाँ ये चीज होता है। सवाल जो है कि बिल्कुल है ना, कि सवाल में बहुत ताकत नहीं है, लेकिन लड़का अगर पढ़े तो, समझ रहे हैं ना। देखिए
सवाल में बोला है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? हाँ, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वर्ग अंतराल इस तरह, वर्ग अंतराल, समझ रहे बात? वर्ग अंतराल लिख दिए और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? हाँ, बारंबारता लिख देंगे। लिख दिए बारंबारता। अब ऐसे करके कुछ लिखिए, समझ गए? ऐसे करके बना दीजिए, ठीक ना? ऐसे करके बना दीजिए। देखिए यहाँ दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस 50 तक इतना ही दिया है, ठीक है। यहाँ दे दिया है 6, 9, 8, 13 और 20 दे दिया है। अब समझिए, बातों को समझिए। क्या करिए कि आपको मालूम है, पहले यहाँ फार्मूला लिख लीजिए तब समझ में आएगा। माध्य, क्या पूछा है? माध्य। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा क्या दर्शाता है? योग। क्या दर्शाता है? योग। तो इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं एफ, बारंबारता, ठीक है। और आपको ये एक्स आई का मतलब वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह, मतलब एक्स आई, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा कुछ इस तरह का, समझ रहे बात? अब देख लीजिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़कर आधा, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, आधा का मतलब 2 से भाग देंगे। 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा 15, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा 25, तो आगे जरूर 35 होगा, आगे जरूर 45 होगा। इस तरह जोड़ने पर जोड़कर 2 से भाग दे दिए। अब आपको कह रहा है कि एक्स आई और एफ आई मैंने मतलब वर्ग चिन्ह और बराबरता में गुणा होना चाहिए। देखिए ना, ये गुणा का योग बोला है, तो मतलब आप एक्स आई इंटू एफ आई में गुणा कर दीजिए, बस ये काम आपको कर देना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए इन दोनों में। तो 6 पचे 30, 15 नवा 135, समझ ना बात? 25 8 200, 35 में 13 से 13 पचे 65, 6 हारसिल, 13 तिया 39, 39 और 6 कितना? 45 होगा ना। अब 20 में 45 तो ना 90 यानी 900 हो गया, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि एफ सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा यहाँ से जोड़िएगा तो सिग्मा एक्स एफ आई मिलेगा, यहाँ से जोड़िएगा तो सिग्मा एफ आई, तो इसको जोड़ लीजिए तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू निकल जाएगा। जोड़िए, देखिए 9 6 15, ठीक है, और 15 यहाँ से हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 और 20 35, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? जोड़िएगा, गलती नहीं ना है, डाटा गलती होगा तो जोड़ने पर गलत हो जाएगा। 6 9 8 13 20 सही था। जोड़िएगा, जोड़िए 6 9 15, 15 और 8 23, 23 और 3 23 3 26, 2 हारसिल, 2 1 3 3 2 5, 56 हो गया। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एक्स आई एफ आई मिलेगा, जोड़िएगा तो 0 में 5 5 10 का 0 1 हारसिल, 3 और 3 6 6 5 11 1 12 1 हारसिल, 1 2 3 3 4 7 7 9 16 16 1 17, सही है। फिर से जोड़िए, 5 5 10 का 0 1 हारसिल, 3 3 6 6 5 11 11 1 12 1 हारसिल, 3 4 7 7 9 16 और 1 17, सही है। अब इसको क्या करना है कि देखिए सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू आ चुका है कितना? 1720, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना? 56, ठीक ना। अभी बाद में आइए, क्लास चल रहा है, ठीक है, बाद में आइए 4 बजे से आइएगा। देखिए यहाँ कितना है, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। तो बस आपको 2 से कट जाएगा ना, 4 से भी कट जाएगा आसानी से। 4 एकम 4, 4 चौका 16, और यहाँ 4 चौका 16, 12 होगा, 4 3 12 0। फिर कटेगा 2 से 7 बार में 2 दूना 4, 2 एकम 2 पचे 10, यानी 215 बटा आ गया कितना? 7। भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए 215 में, तो 7 त्रिका 21 कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया, 1 अंक, ठीक है। तो अब कटेगा नहीं तो एक पहले 0 दे देंगे, 0 इसलिए देंगे, और उसके बाद दशमलव, ठीक है, क्योंकि 1 अंक है, यहाँ पर दे देंगे 0। 8 7 56, 8 6 48, ठीक है, 20 आ गया, यानी 30.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30.6 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर आ गया 30.6,
6, ठीक है, 30.6 लगभग में आंसर आएगा, ठीक है। तो माध्य कितना आ गया, 30.6 लगभग में, समझ गए, समझ ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसी अंदाज में सॉल्व करेंगे। और ये आपका 2021 का सेकेंड शिफ्ट वाला खत्म हुआ, फिर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट अभी बाकी है, फर्स्ट सीटिंग वाला, तो उसको अब सॉल्व कराएंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहा है और जैसे ही खत्म होगा पूरा ईयर का 2022 से लेकर 2011 तक मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। जैसे खत्म होगा तो फिर लॉन्ग चलेगा और लॉन्ग खत्म होगा तो मॉडल पेपर चलेगा, उसके बाद केवल प्रैक्टिस, समझ गए। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक बार में ना समझ में आए तो पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। और बेहतर लगे ये प्रोसेस तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।